तस्वीर में दिख रहा है यह लड़का कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह है, जिसके इशारे पर किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब यह राहुल सिंह गैंगस्टर वाली छवि को बदलना चाहता है और मसीहा बनने वाले रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। राहुल सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर गरीब और बेसहारों का मसीहा खुद को बनने की रेस में दौड़ लगाने की बात कह डाली है। राहुल सिंह ने अपने विज्ञप्ति में लिखा कि जोहार झारखंड, सभी झारखंड वासियों को दिल से जोहार करता हूँ। आगे इसने जो लाइन लिखा वह आप भी सोचेंगे कि यह राहुल गैंग तो सीधे किसी को गोली मारता था, लेकिन अब बेसहारा गरीब मजदूर लोगों से वादा कर रहा है कि किसी भी गरीब मजदूर बेसहारा बेटी की शादी नहीं रुकेगी। ना कोई पैसा के चलते गरीब मजदूर बेसहारा को अस्पताल में एडमिट करने से रोकेगा और ना ही किसी गरीब मजदूर की पढ़ाई छूटेगी। साफ तौर पर इसमें अपील किया गया कि अगर कोई इस समस्या से गुजर रहा है और झारखंड में अगर ऐसे लोग हैं तो वह सीधा राहुल गैंग से संपर्क कर सकते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ गैंग देगा। लिखा गया है नीचे कि पूरा गैंग आपके साथ खड़ा है, आप बस संपर्क करें और फिर राहुल गैंग। यह विज्ञप्ति के बाद अब लोगों के जहन में भी सवाल आ गया कि आखिर राहुल सिंह कुख्यात गैंगस्टर है तो क्या अब जिस तरह से पॉलिटिक्स फिल्मों में होती थी कि गैंगस्टर से समाज सेवा और समाज सेवा से फिर राजनीति तक का सफर तय करना, तो क्या राहुल सिंह अब उसी रास्ते पर चलने वाला है? क्या राहुल सिंह भी विधायक सांसद बनने के सपने तो नहीं देख रहा है? आखिर एकाएक राहुल सिंह इस तरह से विज्ञप्ति जारी कर खुद को समाज सेवा में उतरने की घोषणा कर दी। अब जिस तरह से राहुल सिंह गैंग का पोस्ट आया, इस पर कई लोग सराहना भी कर रहे हैं कि राहुल गैंग ने कम से कम एक पोस्ट करके ही उन्होंने कहा तो कि गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन अगर देखें, राहुल सिंह कुख्यात गैंगस्टर में शामिल है और झारखंड में इसके नाम से ही खौफ में लोग आ जाते हैं। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद गैंग की कमान इसके हाथ गई, बाद में राहुल दुबे की एंट्री हुई और फिर राहुल गैंग पूरी तरह से अलग हुआ और खुद अब अलग पैटर्न पर काम करने लगा। इसके निशाने पर कोयला कारोबारी, ठेकेदार, बिल्डर्स होते हैं और पहले कॉल जाता है, उसके बाद नहीं मिला रकम रंगदारी का तो फिर सीधे गोली चल जाती है। कई मामले झारखंड के अलग अलग जिलों में इसके ऊपर दर्ज है, चाहे रांची की बात करें, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, पलामू और कई इलाकों में फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है। अब इन तमाम घटनाओं के बीच, तमाम बातों के बीच जो पोस्ट आया, इससे एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि अब राहुल सिंह शायद इन तमाम गैंगवार गोलीबारी से उब चुका है और अब खुद रॉबिन हुड बनकर लोगों की सेवा करेगा और सेवा हर तरह से, किसी की शादी विवाह रुक रहा है पैसे की वजह से तो उससे मदद करने का भरोसा यह दे रहा है, तो कहीं अस्पताल में इलाज के लिए बता रहा है कि हम मदद करेंगे, तो पढ़ाई, ये तीन ऐसे चीजों को फोकस किया है जो आमतौर पर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जब लोग जाते हैं तो इन तमाम त्रासदी से जूझते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता कि अच्छा इलाज करा सके, शिक्षा अच्छी हासिल नहीं कर सकते गरीब के बच्चे, तो कहीं गरीब बेटी की शादी नहीं होती, वह घर में ही बैठी रहती है। तो अब इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गैंग कैसे आगे करेगा और कैसे दो तरह का इसका रूप दिखेगा कि एक गैंगस्टर वाला और दूसरा मसीहा वाला, तो इन दोनों के बीच कैसे मैनेज राहुल गैंग करने वाला है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब एक तस्वीर साफ दिख रही कि राहुल सिंह अब गैंगवार की ओर से शायद मुड़कर मसीहा वाले रास्ते पर चल पड़ा है और यह रास्ता इनके लिए भी काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि कई मामले इनके ऊपर दर्ज खुलकर सामने आ नहीं सकते। तो देखना होगा कि आखिर पूरे मामले में कैसे राहुल गैंग लोगों की मदद करता है और क्या कुछ आने वाले दिनों में राहुल गैंग की ओर से और तैयारी की गई है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ।